Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Qasim and the topic today is NMDCAT vocabulary section. आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वोकेबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट, एंड सेकेंडली विल डिस्कस द वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी ने सिलेबस 2021 जो है वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोकेबलरी लिस्ट नहीं रखी. इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सा मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत बच्चों हकीकत में ऐसा नहीं है. उसकी दो वजह हैं. पहली वजह तो ये है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो 5 लिस्ट का अरेंज किया है और एक लिस्ट है ये 100 वर्ड्स पर बेस करती है और टोटल 500 वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का खूब जो है वो वोकेबलरी बैंक मौजूद है. अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं इनका माखज़ जो है वो आपके पुराने सारे यूएचएस के वर्ड्स, आपके यूएचएस के पास्ट पेपर्स, अब तो पीएमसी है ना, पहले यूएचएस था, और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ से सारे वर्ड्स लिए गए, लाइक जीआरई है, जीमैट है और सैट है. और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोकेबलरी इन्हांसमेंट टूल्स. तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है. हम इसमें रूट्स को सीखेंगे, हम इसमें एफिक्सेशंस को सीखेंगे, हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम देखेंगे. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वोकेबलरी पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं. तो लेट्स मूव टू द बोर्ड. तो बच्चों ये देखें, आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है. क्वेश्चन जो है उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट है, स्पेलिंग आर्ट. हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकेबलरी टूल्स. तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के, कौन सी स्किल है हम वोकेबलरी को बेहतर कर सकते हैं. तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा. बच्चों 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. रूट्स और अफिक्सेशंस हैं, वर्ड फॉर्मेशंस हैं और ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. तो बच्चों रूट्स और अफिक्सेशंस को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं. तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. तो बच्चों इंग्लिश में यह है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है, लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना. हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो ज़्यादा प्रोलिफिक हैं. तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है? वो रूट्स जो आपको एक से ज़्यादा वर्ड दे रही हैं, बल्कि जो कम से कम 2, 3, 4 वर्ड्स दे रही हैं कम से कम, तो उन रूट्स को हमें सीखना चाहिए. तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट्स जो हैं और एफिक्सेशंस यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं. तो लेट्स सी देम. तो देखिए बच्चों, सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहाँ पे हमारे पास. तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि रूट्स और एफिक्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और बाद में वोकेबलरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं. अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है. लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड, सिम्बायोसिस. तो बच्चों सिम्बायोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स. तो फर्स्टली इज द प्रीफिक्स दैट इज सिम, एंड रूट इसकी क्या है? बायो, और इसका सिस क्या है? सफिक्स. तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रीफिक्सेस भी हैं और सफिक्सेस भी हैं और रूट्स भी हैं. तो इन चीज़ों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जांपल देखते हैं बेटा. देखें, सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है. सिस भी कहते हैं और सिड भी. इसका मतलब क्या होता है? काटना. जैसे आपके सामने वर्ड है हर्बिसाइड, तो हर्बिसाइड में आप देखें सिड की रूट आ गई, ठीक है ना. तो हर्बिसाइड, हर्ब्स किसे कहते हैं? जड़ी बूटी को. जेनोसाइड, जन लोगों को भी कहते हैं, जनरेशन निकला हुआ वर्ड. तो जेनोसाइड मैंने नस्ल कुशी. फ्रेट्रिसाइड,
तो सिट की रूट दोबारा आ गई, क्या है बेटा, यानी कत्ल, काटने से रिलेटेड है। सिज इंसियन, इसमें सिज है, तो सिज क्या है, ये नस्तर लगाना, कट लगाना, सर्जरी में ना इंसियन करते हैं। देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइज है, सीजर्स है, तो कंसाइज में भी क्या होता है, इख्तिसार करना, कट लग जाना है, तो सीजर में सिज है, तो यानी क्या है, कट लगना। सिट यानी ये भी कत्ल से रिलेटेड है। तो बच्चों ये जो रूट है आप देख रहे हो कितनी प्रोलिफिक है, कितनी रिच है, और हम एक रूट के साथ हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो उनको स्लॉटर कर लिया है, उनको हमने काट दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूट, दैट इज प्लैक। तो प्लैक का मतलब बच्चों क्या है, काम। तो इसमें सबसे पहले वर्ड तो देखें इम्प्लैकेबल। तो कुछ वर्ड याद आया आपको, इम्प्लैकेबल, हमने ये चिप्स में वर्ड पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरह हमने एक चिप्स में वर्ड पढ़ा था कंप्लेसेंट, प्लैक। तो इन दोनों का मतलब क्या है, कामनेस। इसी तरह ये वर्ड है प्लैकेट और प्लेसेट और प्लैकेटरी। तो इन सब का मतलब क्या है, यानी कामनेस की सेंस में, सेटिस्फाइड की सेंस में। इज दैट ओके जी? एंड हियर इज द नेक्स्ट वन, सन, एस वन सन। तो सन का मतलब क्या होता है जी, साउंड। जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना, तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे, तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है। तो देखें कॉन्सोनेंट, सन आ गया, हाइपरसोनिक, सोनरस। अब देखिए अगर मैं वैसे आपको ये वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे सोनरस, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट ज़हन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है, तो सोनरस यकीनन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये ऐसा ही है। तो इसमें सोनेटरी, ठीक है, सुपरसोनिक। तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ आपके सामने आ रही है। तो हमने इनको सीखना है, हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट इज फिट, FID, फिट। तो फिट का मतलब बच्चों क्या होता है, ट्रस्ट। लाइक देखें परफिडी, ये धोखा देने से रिलेटेड है, ट्रस्ट आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। डिफिडेंस है, यानी आप में ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है आप में। हिचकिचाहट है, फिडिलिटी, ठीक है जी। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, बहुत से वर्ड्स ऐसे निकले हुए हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स। ओके, वी हैव अदर रूट्स एज वेल। वी हैव द रूट ऑफ फोनो। तो फोनो का मतलब भी क्या होता है, साउंड। हियर इज कैकोफोनी, यूफोनियस। अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत इजी आपको पता चल जाएगा, साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है। टेलीफोन, इसमें टेली क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। टेली का मतलब क्या होता है, दूर से, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। सिम्फनी, ठीक है जी। होमोफोन, तो ये फोनोलॉजी, ओलॉजी क्या होती है, स्टडीज होती हैं, ये एक सफिक्स है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो यहां से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी, रूट्स की। नेक्स्ट इज नॉक एंड नॉक्स। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल यानी नुकसानदेह। तो जैसे देखें इनोसेंट, यानी जो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना, इन पॉजिटिव में भी चलता है, ठीक है। इसी तरह इनॉक्यूअस वर्ड है, नॉक आ गया, नॉक्शस है, एबनॉक्शस है। इन सब का मतलब क्या है, यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब। जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी नुकसानदेह है। नेक्स्ट इज बेटा कल्प। तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्लेम। जैसे क्या होता है, कल्प्रेट है, एक्सकल्पेट। एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है, एक्स किसे कहते हैं, यानी नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना। कल्पा जुर्म से रिलेटेड है, म्या कल्पा ये मैंने किया है, ये मेरा जुर्म है। इनकल्पेट यानी किसी को मुल्जिम ठहराना। एंड नेक्स्ट इज पैथ। और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें 4 से 5 वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे। तो पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे पैथोस वर्ड है, जैसे पैथेटिक है। एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है, बेसी। ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना, तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग से है, पैथ। नेक्स्ट इज ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है, खींचना यानी पुल करना। तो अट्रैक्शन यानी कोई चीज आपको पुल करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते, जिद्दी है बड़ा वो, ठीक है। ट्रैक्शन किसे कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ट्रैक्शन ट्रैक्टर है। ओके बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। सो हियर इज वी हैव prefixes and
other things now. So prefixes भी बच्चों हम सारे नहीं सीखेंगे, हम वो prefixes पे फोकस करेंगे जो ज़्यादा rich हैं, जो ज़्यादा prolific हैं. तो here is a list of prefixes. First one is post. Post का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी बाद में. Like आप कहते हैं posthumous, ठीक है, वो तहरीर जो बाद में आ जाए, posterior है, ठीक है. postpaid बहुत कॉमन है. postscript यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है. स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना. बेन, बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है. बेन का मतलब क्या होता है, गुड. तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनाइन को. बिनाइन क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है. बेनेडिक्शन, तो बेन आ गया. डिक्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना, अच्छा बोलना. बेनिफिट है, बेनिफिशरी है, और बेनिफिट वगैरह वगैरह. तो ये सारे वर्ड्स देख लें, ये बेन की रूट से हैं, प्रीफिक्स से हैं. मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है. मैल का मतलब क्या होता है, बुरा. तो जैसे मैलिस है, जैसे मैल ट्रीटमेंट है, जैसे मिलाइन है, और इसी तरह मैलेडिक्शन है. तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड्स आ गए, ठीक है. डिक्ट भी आ गया और मैल भी आ गया. नेक्स्ट इज एंटी, ANTI. और एक तो होता है ना ANTE, उसका मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है. और ये ANT या ANTI है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना. लाइक एंटीबॉडी, आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को, और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं. एंटीसेप्टिक्स, एंटीपैथी, एंटीडोट, एंटोनिम, एंटागोनिस्ट. अब एंटागोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, मुखालिफाना, कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट. एंड नेक्स्ट इज मोनो. तो बच्चों देखिए मोनो का मतलब क्या है, वन. लाइक मोनोपली है, मोनोगमी, एक शादी. मोनोटोन, एक ही लहजे में बात करते रहना, एक ही पिच में बात करना, ठीक है. मोनोथीस्ट, थीज्म, थी, ये भी हम जानेंगे आगे, रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड. मोनार्की, ठीक है, ARCH, और इसका मतलब क्या होता है, बादशाह. और मोनार्की कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना. नेक्स्ट इज बाय, और टू कहते हैं. बायलिंगुअल है जी, दो है. लिंग लैंग्वेज को कहते हैं. बाई एनुअल, एक साल में हर 2 साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज का. बायलैटरल, ठीक है, दो तरफा. इसका क्या एंटोनिम क्या होता है, यूनिलैटरल. एम्बल, और एम्बल की एक प्रीफिक्स है वॉक, ठीक है. जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं, एम्बल चलना, रैम्बल, स्क्रैम्बल यानी सब चल रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, शैम्बल. मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनी. यूनी का मतलब क्या है, वन. तो आपके सामने वर्ड्स हैं. यूनिफाई यानी सिंगल कर देना, यूनाइटेड यानी एक हो जाना, यूनानिमस यानी मुत्तफिका, यूनिवर्सल है. यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स को कहते हैं जो एक सींग वाला होता है ना. यूनिलैटरल है. तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा. इससे पिछले बोर्ड में हमने पढ़ा था बायलैटरल. बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो तरफा. एंड नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फिल. फिल का मतलब बच्चों क्या होता है, लव. तो लाइक वी हैव द वर्ड्स फिलोलॉजी. ओलॉजी किसे कहते हैं, स्टडीज को कहते हैं. फिलोसफी, सोफो का मतलब क्या होता है, थिंकिंग. तो फिलोसफी, लव फॉर थिंकिंग. एंड फिलएंथ्रोपिस्ट, इसमें वर्ड एक रूट भी है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंथ्रोप. एंथ्रोप का मतलब इंसान होते हैं. तो फिलएंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला. तो इसमें बिब्लियोफाइल है, फिलेंडरर है. तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रीफिक्स से जनरेट हुए हैं. मूव करते हैं. नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रीफिक्स है वो एंट और एंटी है. इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले. इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ANTI पढ़ा था. उसका मतलब क्या, ANT भी आप कह लें, उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. और इसका मतलब क्या होता है, पहले. तो लाइक एंटीडेट होता है, ठीक है. एंटीसिपेट, सिप यानी होता है होल्ड करना, काबू करना. और यानी पहले से आप काबू कर लेते हैं, पहले से आप किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं. एंटीसीडेंट है, प्रोनाउंस में हम देखते हैं. एंटीरियर है. इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, तो वो भी इसी में आ जाते हैं. तो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ फॉर फर्दर सफिक्सेस. जी बच्चों, सो हियर आर सफिक्सेस. सफिक्सेस के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूँ कि सफिक्सेस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं. यानी सफिक्सेस हमें बताते हैं कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है, कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है, नाउन फॉर्मेशंस में हमारी मदद करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं
और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से। तो लेट्स मूव टू द सफिक्सेस। तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे सफिक्सेस को नहीं देखेंगे, हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा प्रोलिफिक हैं, जो ज़्यादा रिच हैं, जो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, यानी कम खर्च बाला नशीन है जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रेसी। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। जैसे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, थियोक्रेसी, ठीक है जी, और थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजन, और क्रेसी इधर भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ALG, जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेलजा, इसको मेलजा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड। ALG जिसे कहते हैं पेन, लाइक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है जी, और मेलजा, इसको मेलजा कहते हैं, ये भी पेन से रिलेटेड है। एनाल्गेसिक, एनाल्गेसिक का मतलब भी पेन से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स मेडिकल की टर्म्स हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे वेल नो देम। नेक्स्ट सफिक्स इज क्यूल, CULE, क्यूल आ जाए या लिंग आ जाए, दोनों का मतलब बच्चों क्या है? स्मॉल, ठीक है, लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें रेटिक्यूल है, और रिडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना। डकलिंग, लिंग एक छोटा होना, बतख का बच्चा, नेस्टलिंग, ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है या नहीं। लाइक सेपलिंग किसे हमने पढ़ा था? क्लियरिंग इन द स्काई में, और सेपलिंग का मतलब क्या होता है? यानी छोटा पौधा। और इसी तरह गूसलिंग कहते हैं, जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एट। तो एट का मतलब भी बच्चों पहले ही रूट्स सफिक्सेस की तरह क्या है? स्मॉल। लाइक वी हैव द वर्ड किचनएट, तो ये हमने थैंक यू मैम में देखा था ये वर्ड। सिगरेट वर्ड है, ठीक है, अशरेट है, ठीक है, अशरेट यानी स्मॉल अशर जो होता है, यानी वुमेन्स के लिए भी अमूमन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। ओलॉजी या LOGY साइंस को कहते हैं जी, लाइक बायोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रो पहले भी आ चुका है, ठीक है। एंथ्रो जो है वो एक रूट, आप एक बेस वर्ड कह लें। एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज NOMY, इसका मतलब बेटा क्या है? कानून यानी लॉ। लाइक ऑटोनॉमी है, इकोनॉमी यानी मईशत के कवानीन, टेक्सोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये NOMY के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी बच्चों, सो हियर इज प्रीफिक्सेस, वी हैव SESS, फीमेल्स को कहते हैं, लाइक एम्प्रेस है, प्रिंसेस है, हॉस्टेस है, काउंटेस है, और डचेस है। तो इन सब में जो है ये फीमेल्स हैं, काउंटेस, हॉस्टेस, एम्प्रेस, एम्पर की, प्रिंसेस है, प्रिंस से। डबल ई बेटा कहते हैं रिसिपिएंट को। जैसे एक तो ER होता है ना, ड्राइवर है, ड्राइव से ड्राइवर है, ठीक है, और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या होगा? इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू दे रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटी है, एम्प्लॉय है, इंटरव्यू है, एड्रेसी है, रेफ्यूजी है, रिटायरी है। लास्ट वन इज वर्ड। तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? यानी की तरफ, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है जी। लाइक वेस्टवर्ड है, बैकवर्ड है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, अपवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, बैकवर्ड है, आउटवर्ड है। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, PMC 5-6 चीजें आप लोगों से टेस्टिफाई करता है। जो पहली चीज है सिनोनिम्स है, देन कम्स एंटोनिम्स, वी हैव होमोफोन्स, वी हैव कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, एंड वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेल एरर्स, ठीक है। तो जो पहली 3 चीजें हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स हैं, वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड एफिक्सेशंस की बेस पे। वी हैव अनदर सेगमेंट, वी नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है, ये पहले भी आता रहा है, यानी शुरू से ही UHS में आ रहा है। तो PMC ने भी इसको वोकैबुलरी सेक्शन में मतलब कि वो आपको आ सकता है, तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का, कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है, और कैसे, कौन से हम टेक्निकलिटीज़ को हम फॉलो करें
कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड। बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं, ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं। दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन। लाइक द टिकट्स टू द सिंगर्स कंसर्ट सेल आउट विद इन मिनट्स बिकॉज शी इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम। तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की। तो प्रोमिनेंट, मॉडरेट, कैकोफोनस और अमेज्ड, तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन। और इसमें भी जो है वो आपकी वोकैबुलरी को ही वो देखा जाता है कि आप वोकैब के किस लेवल पे हैं। वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो उसमें 3-4 टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं। लाइक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है। ये जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी ये भी इसी की ही एक एग्जांपल है, वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिडंट हैव द स्टेमिना, मेरे पे स्टेमिना नहीं था मेरे पास, फॉर द डैश एक्सरसाइज, डैश एक्सरसाइज के लिए। तो स्टेमिना नहीं था डैश एक्सरसाइज के लिए, तो इसमें देखें स्टेमिना नहीं था। ठीक है जी, और कौन सी एक्सरसाइज के लिए? जब आपके पास स्टेमिना नहीं होगा एक्सरसाइज के लिए तो एक्सरसाइज का लेवल क्या होगा? वो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट, बड़ा हेक्टिक, बड़ा स्ट्रेनुअस किस्म का एक्सरसाइज होगा। तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को, थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्नीफाई करके बताता हो। तो जेंटल तो नहीं आएगा, ठीक है जी, मॉडरेट दरमियाना सा है, हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? विगरस। तो दिस इज व्हाट यू कॉल वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। बच्चों, another type of sentence completion is grammar based question. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ चुके हैं। 2018 और 19 का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू, तो एजेस हो गई यानी उम्रें गुजर गई, आपसे आखिरी मर्तबा मिले तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वर्ब की सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो 4 वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इज है, हैज बीन है, हैज बीइंग है। तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है। अनदर टाइप इज कोलोकेशन बेस्ड। कोलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कि कोलोकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी राय दही, इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आज़ादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना, तो वाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस? बिकॉज ये जो पेयर है ये सर्टिफाइड है, इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कोलोकेशन। तो कोलोकेशन बेस्ड में ये होता है, लाइक ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के यूएचएस के पेपर में डिटूर एक वर्ड है, ये हिचहाइकिंग में आपको मिलेगा, तो इसका भी कोलोकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था। तो कोलोकेशंस को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है। तो हियर इज अ सेंटेंस, यू कैन सी आई डैश द कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स। तो मैंने बहुत एहतियात की इन नतायज को, इन चीजों को समझने में। तो यहां पर बच्चों कॉशन, हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉशन से कोलोकेट करे। कोलोकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं। तो कॉशन के साथ बच्चों जो वर्ड कोलोकेट करता है वो क्या होता है? अर्ज। अर्ज कॉशन होता है। यूजर्प, अशर, अप्रोट, दे नेवर कोलोकेट, दे हैव नथिंग टू डू विद कॉशन। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट बच्चों वी हैव प्रेपोजिशन बेस्ड। तो प्रेपोजिशन बेस्ड भी जो है ये प्रीवियसली भी आते रहे हैं यूएचएस में भी, और इसको भी ऑब्वियसली ये क्या है जी कि सेंटेंस है और 4 प्रेपोजिशंस दी गई हैं।
ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वट आई कंप्लेन, तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है, जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं, तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा। ओके जी, ओके बेटा, दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू कमांड ओवर इट। तो 4 things you people are supposed to put in your mind. Okay, the first one is never go for the options. Okay, अमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक एक ऑप्शन को सेंटेंस में फिट कर करके देख रहे होते हैं। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस। ओके, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है, फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट, यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट, रीड द सेंटेंस, इमेजिन द करेक्ट ऑप्शन, गो फॉर द ऑप्शंस देन। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स मोस्ट कॉमनली नोन एज सिग्नल वर्ड्स, तो ये भी हमें आते हैं, ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हैं बच्चों, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्लूज क्या होते हैं। सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात हो रही है, ठीक है ना, वो बात का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको आप समझते हैं। उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो आपने आपको एक्सपोज कर देता है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे। तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शंस। बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि जो सेंटेंस में पिच है, जो टोन है, वो कैसे है, जो ऑप्शंस हैं, हमें जो ऑप्शंस चाहिए करेक्ट वाली वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रैवल कर रही है। तो ये चीजें भी हम देखते हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीशन को हैंडल करने में। क्लियर? वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स। तो सिग्नल वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन। ये कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको 3 एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं। देखो बेटा, एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई, मैं थका हुआ हूं और मैं। तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका की वर्ड है, ये क्लू है। यानी तो क्लू आपको ये बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं। और से मुराद है कि जो आइडिया आपने एंड से पहले डेवलप किया है, सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स। सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात, आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी। इज दैट ओके जी? तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वांट टू रेस्ट। क्लियर? इसी तरह जी आई एम एग्जॉस्टेड बट आई, मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन आई एम एग्जॉस्टेड बट I'll play the next game as well, but I'll accompany you, but I'll go for the shopping। तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है, बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी। इज दैट ओके जी? सिंस आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे चीज पसंद नहीं डैश। तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली you'll not go for that thing। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स। तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया। क्लियर हो गया बेटा? वी हैव टाइप्स ऑफ सिग्नल वर्ड्स हियर, लेट्स सी देम। फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स। सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स बेटा अभी मैंने बताया कि ये जो भी आइडिया आप डेवलप करें ये उस आइडिया को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं, ठीक है, इसके बरक्स नहीं जाते। लाइक एंड है, दस है, यूं, बिसाइड्स, फाइनली, इसी तरह, या बिलाखिर, सिमिलरली, लाइकवाइज, इसी तरह, मोर ओवर।
आपको इन सिग्नल वर्ड्स को हरगिज याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके मीनिंग्स याद कर लें और ये नेचुरली आपको गाइड कर देंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट है कि कंट्रास्ट है. वी हैव कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा बट, लेकिन, दो, अगरचे, इवन इफ, वेयर एज, येट, फिर भी, ठीक है, however, otherwise, nevertheless, ताहम, on the contrary, बरक्स, despite, rather than, ये सब क्या हैं? कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं. ओके, वी हैव कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स. फॉर, क्योंकि, फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्या बन जाता है? क्योंकि. फॉर प्रेपोजिशन के मीनिंग्स में कनेक्टिविटी को शो करता है, और जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे आता है तो इट मींस क्योंकि. सिंस, चूंकि, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ओइंग टू, बिकॉज, इफ. See, all these are cause and effect signal words. Okay, so here is examples for these three signal words. The first one is about support signal words. ये support signal words की example है बेटा, जरा देखेंगे. The dining room was dark. Dining room बड़ा तारीक था, and gloomy. तो बेटा dark and gloomy, एक चीज वैसे आपको ये बताई जा रही है कि जो आइडिया आप एंड से पहले डेवलप करेंगे ना, एंड के बाद भी वही आइडिया आएगा. आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो ऐसे होगा. आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है. तो द डाइनिंग रूम वॉज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वॉज सिमिलरली इन डैश इन चार्म. तो खाना जो था वो भी उसी तरह इन चार्म डैश था. तो बेटा डाइनिंग रूम जो था वो बड़ा डार्क था, ग्लूमी था, वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में. एंड, तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है, इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब, यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, आपको अच्छा नहीं लग रहा. तो एंड, तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है. ये क्लूज है ना आपके, ये क्लू है आपका, डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है ना. तो क्लू आपको मिल गया, ये आपका सिग्नल वर्ड, और फिर आपने ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है. जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा. तो ऑप्शंस आर यमी, नो. हमें पोलैरिटी भी यहाँ पे पता चल गई. हमारा पोलैरिटी क्या है, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी, नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी. वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर. ओके, यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी डोंट नीड इट. Growing is a positive, we don't need it. Sumptuous, again positive है, नहीं चाहिए. Lacking is our correct choice. Is that okay जी? Move to the next board for further examples. Beta, here are the examples of contrast signal word and cause and effect signal words. For example, पहला सेंटेंस है I am the most amicable member of my family. जब आपने कहा कि मोस्ट एमिकेबल मेंबर, तो बेटा ये क्या है? ये क्लूज हैं, ये कीवर्ड्स हैं. मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हूं. वेयर एज, जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड, तो ये आपका वेयर एज आपका क्या है? सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है. ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है, इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो हैं वो डिफरेंट वे में ट्रैवल करेंगी. क्लियर हो गया? तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा. तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए. ठीक है जी, क्लूज मिल गए, सिग्नल वर्ड मिल गया, पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए. तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में, अय्याश को कहते हैं, एपिक्यूरियंस को कहते हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है. ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था, कन्वेंशनल को कहते हैं, हमारा ये ऑप्शन नहीं है. क्योंकि हमें जो हमें चाहिए ना नेगेटिविटी, वो एमिकेबल का उलट चाहिए. अगर आप एमिकेबल हैं, अगर कोई आदमी, अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनफ्रेंडली, ऑब्वियसली. तो इसका एंटोनिम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्लू हमें यह बता रहा है कि एमिकेबल का एंटोनिम हमें चाहिए. ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो. पीविश, चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड,
दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन. पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी, थोड़ा एरोगेंट. तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से वो इसका एंटोनिम नहीं है. हाँ, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डोसाइल मेंबर ऑफ माई फैमिली, तो देन एंड देयर पॉन्टिफिकल मे बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन. तो पॉन्टिफिकल भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा. अनदर एग्जांपल, द केसेस ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स आर इंक्रीजिंग. तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के जो केसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं लोगों में. फॉर द पीपल आर, क्योंकि जो लोग हैं ना, तो इंक्रीजिंग यहां पे कॉमा है. फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक. तो बच्चों, हाई ट्राइग्लिसराइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी लोग बीमार हो रहे हैं. ओके, तो वजह क्या है, रीजन ये बयान की जा रही है. फॉर द पीपल, यानी ये जो है ये इफेक्ट है, पहले हिस्से में इफेक्ट है और इस हिस्से में रीजन ढूंढनी है. इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड, कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ. और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर, ये कॉज को शो करेगा. इफेक्ट आ गया, वी नीड कॉज. फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक. तो इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक अगेन अनदर क्लू के मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे. मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी है, लोगों को इसकी इफेक्टिवनेस का नहीं पता. क्लियर हो गया ना? तो कंटेंट तो नहीं आएगा. ठीक है जी. पीपल आर डैश ऑफ, पीपल जो है वो मॉर्निंग वॉक की इफेक्टिवनेस से क्या है, आगाह नहीं है, वो जानते नहीं है, वो इसको रेट नहीं कर रहे, वो इसको एवेल्युएट नहीं कर पा रहे. ठीक है जी. कॉन्शियस, ठीक है जी, ये भी नहीं आएगा. पीपल आर, अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो, वेल नोन, नो. तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट जी. तो अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है. इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं. ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है, ये वोकैबुलरी बेस्ड से रिलेटेड थी. जहां तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रेपोजिशन बेस्ड की, ये आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं. एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल कॉलोकेशन. कॉलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं. कॉलोकेशंस क्या हैं? वर्ड्स के पेयर हैं, एस्टैब्लिश्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स. वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, बल्कि पेयरिंग आप क्या लें, वो जोड़े, और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है, जो एक दूसरे के मनकूहा हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते. ये हलाल जोड़े हैं. तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं. हैव ड्रीम, यानी ख्वाब देखना. तो यू नेवर सी ड्रीम. क्लियर? आप हमेशा हैव ड्रीम. आई हैव अ ड्रीम, हमने लेसन भी पढ़ा था. सेट एस्टैब्लिश्ड record, आप record जो है वो बनाते हो. तो you never make record, you never create record. It's wrong to say. The correct one is set या establish record. In the same way, जो tooth है, दांत, तो नकली दांत के लिए the correct one is false tooth. Never say fake tooth. हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है. क्या है? फॉल्स टूथ. हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा. लेकिन कॉलोकेट यही करता है. अनदर एग्जांपल, गोल है, गोल करना. मेक स्कोर गोल. यू नेवर से डू गोल. इट्स ओके जी. मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ. वोकैबुलरी क्वेश्चन पीएमसी कैसे सेट करता है? वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, we have homophones, we have sentence completion, we have synonyms in context, you name also contextual vocabulary, and lastly is word misspelled. So next thing is synonyms in context. बेटा synonyms in context जो है, ये synonyms जो जनरल आपको आते हैं उससे काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है. जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली, जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले, वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस. ठीक है? यू हैव नो आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड. ठीक है? आप बहरहाल उसको देखते थे, वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था, या आपको बुक 1, 2, 3, 4 में से था. आप
ऑप्शंस की तरफ चले जाते थे, वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके कर देते थे। लेकिन कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स में थोड़ा इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मिजाज बच्चों ये है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और उस अंडरलाइन वर्ड को ही उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या बन रहा है। और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है या जिसे हम कहते हैं कि इस्टेब्लिश्ड मीनिंग होता है, उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था। तो स्कॉलरशिप से वहाँ मुराद कोई वजीफा नहीं था, वहाँ स्कॉलरशिप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहाँ था उसमें बन रहा था नॉलेज। इसी तरह वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि ही नेवर नोज व्हाट द रियल एप्लीकेशन इज। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ एप्लीकेशन से मुराद क्या है, यानी हार्डवर्किंग, मेहनत, हार्डवर्क। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैब। इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक 1 में, फिक्स, थैंक यू मैम में पढ़ा। ठीक है, वाइल आई फिक्स अप समथिंग फॉर यू, तो मैं कुछ आपको खाने के लिए, आपके लिए कुछ पकाती हूँ। तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा दाग देवन एंड गोल्डन आइड में, एटम बॉम्ब्स फिक्स इन न्यूयॉर्क। तो बेटा जो सिनोनिम्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है वो सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है। आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉदर नहीं करना। अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है, तो जो स्ट्रैटेजी जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, सेम विल गो विद दिस क्वेश्चन। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, उसमें क्लूज थे हमारे पास, ठीक है जी, और उसमें पोलैरिटी थी। तो ये सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस। उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया, एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया। एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद हिज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। तो बेटा एंड क्या है जी, सपोर्ट सिग्नल वर्ड है। फैसिनेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया। तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। तो इससे मुराद ये हुआ कि एड्रॉइटनेस जो है इट इज समथिंग पॉजिटिव। तो इस हिस्से ने आपको क्लू दिया, ये आपका सिग्नल वर्ड। पोलैरिटी ऑफ द ऑप्शन, आपको फील हो रहा है कि एड्रॉइटनेस इज समथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड आएगा। तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, थकान नहीं चाहिए। प्रिटेंशन नो। एक्सपर्टीज इज आर करेक्ट ऑप्शन एंड वैनिशिंग ऑल्सो नॉट। सो दिस इज व्हाट यू कॉल सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी ऑफन टेंड टू ऑफेंड द लॉ। तो पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी, तो बेटा इधर ही ये चीज जो है ना क्लियर हो जाती है। प्रेस्टीज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका हमने मीनिंग देना है ना नीचे ऑप्शन। तो प्रेस्टीज एंड मनी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत है एंड प्रेस्टीज है, वही जो है वो अमूमी तौर पे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या है बेटा, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मनी वाला वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है। तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक 1 में, इसका मतलब तो कसरत होता है, नो आएगा। इन्फ्लुएंस नो, ओके। मीकनेस आजी है, नो। रिबेलियस नो, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस। यानी वो लोग जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, जो बड़े बड़े बाअसर होते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, वही लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वर्ड मिसस्पेल्ड। तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से ना, तो पिछले साल में भी आए थे ये। तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज़ आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स्ड किस्म के रूल्स नहीं है।
लोगों ने अपने तजुर्बे से, जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब, ठीक है, तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी, जब हम वोकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीज़ें आपसे शेयर हम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो आज हम एक दो पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सी। बेटा ये कन्फ्यूजन होती है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी आई जो है वो ई से पहले आएगा, लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? ई और आई आएगा, ठीक है। इफ द साउंड इज ई, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है। कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए? ई साउंड, ओके। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी व्हेन द साउंड इज, इफ द साउंड इज ई। इज दैट ओके जी? फॉर एग्जाम्पल हम रिसीव इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका साउंड ई में है, ई रिसीव ई, ठीक हो गया, और सी है तो ई आई आ गया, क्लियर। इधर भी सी है तो ई आई आ गया, और साउंड भी क्या है? ई साउंड है। कंसीव, डिसीव, ई साउंड है, ठीक है जी। परसीव, ई साउंड है। इज दैट ओके? लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई बिफोर ई, वो आपको याद है ना, तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई आ गया, इधर भी सी नहीं है, साउंड ई है लेकिन सी नहीं है ना, तो रिलीफ, नीज, आई ई, सी बाद में आया, पहले नहीं आया, आई ई, ओके। लेकिन बच्चों जब साउंड ई नहीं होगा तब क्या मामला होगा? देखें यहां पर सी तो आया हुआ है लेकिन यहां पे हमने आई ई कर दिया, ई आई नहीं किया। द रीजन बीइंग यहां पे साउंड ई नहीं है। साइंस, इट्स नॉट सीन्स। अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता? ई आई। एफिशिएंट, सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया? आई ई। द रीजन साउंड ई नहीं है, एफिशिएंट, ठीक है। इट्स नॉट इफिशिएंट, यहां एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। अगर ये एफिशिएंट होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते। इसी तरह फैन वर्ड है, ठीक है, इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया, फैन। इसी तरह वेन वर्ड, और इसकी भी रीजन क्या है जी? कि साउंड ई नहीं है, फैन, क्लियर है। वेन। बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स को में मास्टर करने में। और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे। सो द फर्स्ट एंड वेरी क्रूशियल टिप एंड इंपॉर्टेंट टिप इज टू improve your pronunciation. Okay, move to the next board for a further point. एक और कंफ्यूजन बच्चों के ARY है कि ERY है। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ERY एंडिंग है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ARY एंडिंग है, ओके। तो ये कंफ्यूजन भी हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट। इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थंब। कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ वर्ड्स तक जो है वो हेल्प आउट करती हैं, बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मैनी, ओके। बट स्टिल एक मिथ है, एक जनरल एक परसेप्शन है, एक एक्सपीरियंस है लोगों का, क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ये बच्चों कि ERY एंडिंग वर्ड्स जो है ना, दे टेंड टू बी नाउन्स, यानी जो ERY एंडिंग वर्ड्स होंगे वो नाउन्स होंगे बेटा, ठीक हो गया। और जो ARY एंडिंग वर्ड्स हैं दे टेंड टू बी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मोनेस्ट्री इज अ नाउन, स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं, कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में,
स्टेशनरी नाउन होता है. सिमेट्री, कटलरी, आर्टरी, स्नॉबरी, ब्रूरी, ब्रूवरी, मशीनरी, मॉकरी, ट्रिकरी, ज्वेलरी एटसेट्रा. ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो कि ARY है कि ERY है, तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. ठीक है. अगर वर्ड नाउन है तो वी बेटर गो फॉर ERY, और अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ARY. ओके. ARY एंडिंग वर्ड्स की भी एग्जांपल देख लें. बाउंड्री है, प्राइमरी है, वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्टेशनरी. देखो ये स्टेशनरी ARY है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? साकिन, और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था. कॉम्प्लीमेंट्री है, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, डिसिप्लिनरी, एडवर्सरी, सॉलिटरी. ओके. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा. डियर स्टूडेंट्स, स्टेप ने जो है वो आपके लिए वोकैबुलरी का एक बैंक तैयार किया है. एंड दिस वोकैबुलरी बैंक, दिस वर्ड बैंक, इट कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स. ओके. इसमें जो है वो 500 हेड वर्ड्स हैं. जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो अलग से हैं. एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर कि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये एक्सट्रैक्ट किए गए हैं UHS के प्रीवियस तमाम पेपर से, और फिर ये आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से, और फिर इंटरनेशनल लेवल के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, SAT है, GRE, GMAT, तो ये वर्ड्स उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे. वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू बेटा कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से करें और इन पे आप ज़रूर महारत हासिल करें. तो लेट्स रीड आउट द वर्ड्स एंड सी देम के व्हाट्स देयर इन फॉर अस. तो फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन. अबैंडन कहते हैं बेटा तर्क कर देना, छोड़ देना, अपना हिस्सा किसी को दे देना. डिसोन है, लीव है. अबेट कहते हैं कम करना, ख़ास तौर पे किसी बुरी चीज़ की शिद्दत को कम करना. एबोर वर्ड हमने चिप्स में पढ़ा था, एबोरेंडम में, और एबोर का मतलब नफरत करना. एबजोर का मतलब क्या होता है जी? यानी रद्द कर देना, किसी चीज़ को ठुकरा देना. एबनेगेशन बेटा, एब जो है ना, AB, एब, याद रखें ये प्रीफिक्स नेगेटिव में अमूमी तौर पे आता है. तो इसका डेमो हमने एबजोर में भी देखा, एबोर में भी देखा, और एबनेगेशन, और नीचे वाला जो वर्ड है 6, एबोमिनेट, तो इन सब में नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ हो रहा है. तो एबजोर का मतलब हम जान चुके, एबनेगेशन का मतलब भी इनकार कर देना, और एबनेगेशन तो वैसे भी निगेट से आप जान जाते हैं. ठीक है. किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल आउट कर देना. ओके. एबोमिनेट मैंने भी नफरत करना. एबोर और एबोमिनेट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए. एबोरिजिनल, तो एबोरिजिनल का मतलब लोकल होता है. एब्रिज कहते हैं इख्तसार करना, यानी इसको मुख्तसर कर देना. रिड्यूस है, कंडेंस, समराइज है. एब्सकॉन्ड बेटा कहते हैं फरार हो जाना, फ्ली है जैसे ना, डिकैम्प है. एब्जॉल्व, तो एब्जॉल्व का मतलब बेटा किसी को बरी कर देना, रिहा कर देना. एक्सोनरेट है, रिलीज है, पार्डन है. एब्स्ट्रूस, तो एब्स्ट्रूस पुराना भी UHS का वर्ड था, इसमें काफ़ी वर्ड्स UHS के हैं. एब्स्ट्रूस का मतलब यानी बहुत ही मुश्किल टाइप. ठीक है ना. इसको आप निमोनिक से याद रख लें. खड़ूस, जो बहुत खड़ूस है, साउंड मिलता जुलता है ना, खड़ूस. एब्स्ट्रूस यानी ये वो. एबिस्मल बच्चों कहते हैं जो बहुत ही क्वालिटी वाइज लो होता है, लो प्रोफाइल यानी लो स्टैंडर्ड, घटिया यानी एबिस्मल. एक्सीड के बाद हमेशा टू आता है, तस्लीम कर लेना. एक्सेशन का मतलब बेटा यानी रजामंदी. एक्लेम कहते हैं दाद देना. ओके. अकम्प्लिश कहते हैं माहिर होना, एक्सपर्ट होना, और अकम्प्लिश का मतलब अच्छे से किसी चीज़ को कर लेना. एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड का मतलब यानी ऑथोराइज्ड, खुद मुख्तार है. और क्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा कर लेना. एक्नॉलेज बेटा कहते हैं एतराफ़ करना, किसी चीज़ को तस्लीम करना. और एक्नॉलेज ख़ास तौर पे होता है किसी शख्स की एक्सपर्टीज़ को जो है वो आप एडमिट कर लें. ठीक है ना. और किसी के वजूद को आप एडमिट कर लें. एक्वेंटेंस के बाद हमेशा विद आता है. एक्वेंटेंस विद का मतलब क्या होता है? वाकफियत. एक्विटल वर्ड बेटा आपने एक्विट पढ़ा था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में. एक्विटल उसी से निकला हुआ. एक्विट मैंने छोड़ देना, बरी कर देना. एक्विटल मैंने रिहाई. एक्रिड और एक्रिमोनियस, इनमें एक प्रीफिक्स है, AC का प्रीफिक्स, AC या ACR. ये याद रख लें. दोनों का मतलब है शार्प, तेज, और कड़वा भी. जैसे एक वर्ड है, इन्हीं से AC से एक वर्ड निकलता है एक्यूमेन. ठीक है ना. AC और इसी से क्या है? एक्यूमेन. तेज यानी शार्प, बड़ा दानिशमंद.
फिर एक ऑक्यूपंक्चर वर्ड है, और दो वर्ड यहां पे एक्यूरेट और एक्रीमोनियस यहां पर मौजूद है। क्लियर है जी? तो एडिक्टेड के बाद टू आता है जी। एडिक्टेड टू मैंने आदी होना, बुरी चीज का, खास तौर पे एडजेसेंट। तो बेटा जहां पे डी और जे का क्लस्टर आता है ना, तो जे को हमेशा, डी को हम साइलेंट करते हैं। तो द वर्ड इज एडजेसेंट। एडजेसेंट टू होता है मिला हुआ होना। अजर्न कहते हैं पोस्टपोन करना, मुलतवी करना। द कोर्ट इज अजर्न नाउ। ये कोर्ट में अमूमन ये फ्रेज सेंटेंस सुनते हैं आप। एडोरेशन, एडोर से निकला हुआ है, उसका नाउन है मोहब्बत। अडल्ट्रेट कहते हैं मिलावट करना, यानी किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना। अफिनिटी कहते हैं मोहब्बत, उन्स, अपनायत वगैरह। ठीक है, अफिनिटी फॉर भी होता है, विद भी होता है। एफ्लुएंट का मतलब दौलतमंद होता है, वेल्दी। एजाइलिटी जो है वो एजाइल से निकला हुआ है। एजाइल का मतलब क्या होता है? यानी बहुत ज्यादा फुर्तीला, और एजिलिटी मैंने यानी एक्टिव होना। एलियनेशन, बेटा ये वर्ड किससे निकला हुआ है? एलियन से। तो एलियनेशन का मतलब यानी बेगानगी, किसी को साइड लाइन कर देना। एलिजेंस, तो द करेक्ट वर्ड इज, प्रोनाउंसिएशन इज एलिजेंस। एलिजेंस के बाद टू आता है जी, और एलिजेंस का मतलब क्या होता है? वफादारी। इसकी ऑप्शंस में देखें, एडहेरेंस के बाद भी टू है, लॉयल्टी के बाद भी हमेशा टू है, फिडेलिटी वर्ड के बाद भी टू आता है जी। नेक्स्ट इज एलिविएट। जैसे हमने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था अबेट। अबेट और एलिविएट ये दोनों भाई हैं, किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। ऑल्टरकेशन, झगड़े को कहते हैं, क्लैश को कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है यानी किसी चीज को डाउटफुल आप बना दें, गैर वाज़ेह को भी कहते हैं एम्बिगुअस। एमिलोरेट कहते हैं बेहतर करना, किसी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव कर देना। एमिएबल बच्चा होता है खुश मिजाज। ठीक है, खुश मिजाज, फ्रेंडली। एमिएबल और एमिकेबल ये दो वर्ड्स आप पेयर ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। एंग्विश कहते हैं अजियत देना, क्लियर, पेन, तकलीफ। एनाइलेट, बेटा वर्ड एनाइलेट तो आपने इसका नाउन जो था ना वो चिप्स में पढ़ा था, एनाइलेशन यानी तबाही। तो एनाइलेट का मतलब क्या होगा? तबाह कर देना। एंटेगोनिस्टिक, बेटा ए एन टी इसमें इसका प्रीफिक्स है, एंट यानी नेगेटिव में है। हमने प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल में ये वर्ड भी देखा था। तो एंटेगोनिस्टिक का मतलब क्या होगा? मुखालिफाना। एंटीसिपेट, तो बच्चों इसमें एक रूट है सिप की, तो याद रखें CIP, सिप, कैप, सेप्ट, ये इन सब का मतलब क्या होता है? होल्ड करना, चीजों को होल्ड कर लेना। ठीक है, लाइक जब आप ये कहते हैं कैप्टिवेटिंग, तो कैप्टिवेटिंग क्या है? यानी वो चीज जिसने आपको होल्ड कर लिया। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं कैप्चर, यानी जिस चीज ने आपको कैप्ट कर लिया, यानी आपको कैप्चर होल्ड कर लिया। तो इसमें है एंटीसिपेट, यानी पहले से किसी चीज को होल्ड कर लेना, पहले से समझ लेना। तो इसी तरह एंटीपैथी है, तो एंटीपैथ का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, ये एक रूट हमने पढ़ी थी, और एंटीपैथी मैंने फीलिंग्स के बरक्स, क्लियर, यानी नफरत। एंटीक कहते हैं यानी पुराना, और एंटीथीसिस इसमें भी एंटी का है, तो यानी कन्वर्स आइडिया, उलट, यानी एंटीथीसिस मैंने किसी चीज के बरक्स। अपीज, एलिविएट, अबेट, एक तीसरा वर्ड भी आ गया। ठीक है, तीनों का मतलब क्या? किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। अपलॉड और एक्लेम, एक्लेम हमने पहले पढ़ा था, दाद देना। एपोजिट कहते हैं मुनासिब, मौजू कहते हैं समझना। एप्रीहेंड वर्ड जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है, इसके तीन मीनिंग है। एप्रीहेंड मैंने गिरफ्तार करना भी होता है, एप्रीहेंड मैंने समझना भी होता है, एप्रीहेंड मैंने खदशा होना, डर होना भी होता है। एप्रीहेंशन इसी से निकला हुआ है ना। अप्राइज बच्चों कहते हैं आगाह करना, और अप्राइज के बाद हमेशा ऑव आता है, अव भी कहते हैं और ऑव भी कहते हैं, तो अप्राइज ऑव है। नेक्स्ट इज एप्रोबेशन। ओके, एप्रोबेशन मैंने अप्रूवल होता है, मंजूरी। आर्बिट्रेरी कहते हैं जिसको आप खुद मुख्तार, और थोड़ा ये नेगेटिव मीनिंग में भी आ जाता है आर्बिट्रेरी। आर्डेंट मैंने बड़ा शौकीन होता है, बड़ा पैशनेट। एंड वी हैव आर्डुअस, आर्डुअस कहते हैं बड़ा मेहनत तलब। ठीक है, आर्डुअस वर्ड भी हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा था। इसी तरह अरेन है, अरेन फॉर होता है बच्चों, इल्जाम लगाना। ठीक है, इसकी ऑप्शंस में इंडाइट है, इंडाइट के बाद भी फॉर आता है, लेकिन चार्ज भी इल्जाम होता है, चार्ज विद होता है। ब्लेम फॉर होता है, एक्यूज ऑफ होता है। असेंडेंसी, बेटा ये वर्ड किससे निकला हुआ है? असेंड से। तो असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ को जाना। तो असेंडेंसी कहते हैं बेहतरी, यानी और इंप्रूव करना। असिमिलेट मैंने अंडरस्टैंड करना, समझना।
एस्वेज, तो एस्वेज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है जैसे एलिविएट और अपीज था, किसी बुरी चीज की शिद्दत को कम करना। अटोनमेंट बेटा कहते हैं कफारे को, अटोन से निकला हुआ है, उसका नाउन एटोन फॉर होता है। एटिनुएट हमने पैस्टर में पढ़ा था, एटिनुएटेड यानी कमजोर शुदा, एटिनुएट कमजोर करना। ऑडेशियस के दो मीनिंग्स हो जाते हैं, बहादुर भी और थोड़ा सा मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल टाइप जो होता है, गुस्ताख। ऑगमेंट का मतलब बच्चों होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। ऑस्पिशियस हमने गॉड बी प्रेज्ड में देखा था, मुबारक, ठीक है जी। एवर्जन, एवर्जन के बाद हमेशा टू आएगा, नफरत। एवोकेशन, बेटा एवोकेशन मतलब यानी वही काम जो आप एवं कर रहे हैं, एवोकेशन, क्लियर हो गया ना, यानी शुगल मेला। बैफल कहते हैं परेशान करना। बॉग का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना, बॉग, ठीक है जी, किसी चीज के आगे मुजामत करना। ओके जी। नेक्स्ट इज बनाल। बनाल कहते हैं वो आइडिया या वो शय जो इतनी ज्यादा यूज हो जाए, ओवर यूज्ड एंड सीमिंग टू बी ऑर्डिनरी नाउ, इतनी यूज हो जाए कि वो आम सी लगे, उसमें कुछ चाम ना लगे, तो उसको बनाल ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 69 बैंटर। बैंटर का मतलब मजाक वगैरह होता है ना, ठीक है, तंज मजाक की टाइप है। 70 बारबेरिक। बारबेरिक बारबेरियन वर्ड आपने चिप्स में देखा था, बड़ा ब्रूटल टाइप यानी वैश्याना टाइप। बैरिकेड बेटा किससे मिलता जुलता है, बैरियर से, और बैरियर से बैरिकेड निकला हुआ है, और बैरियर के बाद वैसे टू आता है हमेशा, तो बैरिकेड का मतलब यानी जंगला, फेंस, मुजामत को भी कहते हैं। और बेटा नेक्स्ट है बायो। तो बायो का मतलब दलदल है जी। बिटिफिक कहते हैं जॉयफुल, बड़ा मजाहिया सा, ठीक है जी। बेडलम का मतलब होता है यानी शोरोगुल, अप्रोर, हंगामा, पेंडमोनियम, कमोशन, मेहम। नेक्स्ट इज बिगॉयल। बिगॉयल वर्ड के दो मीनिंग्स हैं बच्चों। एक तो बिगॉयल का मतलब होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना, एंड बिगॉयल हैज अनदर मीनिंग यानी किसी को चार्म करना, खुश करना। बिलाई वर्ड होता है जी कॉन्ट्राडिक्ट करना। बिलिटल का मतलब किसी का दर्जा घटाना, डिप्रिशिएट करना या डेप्रिकेट करना। बच्चों बेलिजरेंट में बेल का जो है ना वो रूट चलता है, प्रीफिक्स चलता है, बेल, बेल या बेली कर लें, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। लाइक वी हैव बेलिकोज, एक रिबेलियन हमने देखा था, ठीक है ना, इसमें भी बेल है, बेल, तो इनका मतलब क्या है, झगड़ा। तो इधर है बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट का मतलब ही क्या है, झगड़ालू। बेनेडिक्शन, बेन प्रीफिक्स है, गुड को कहते हैं, डिक्ट लैंग्वेज है, बेनेडिक्शन अच्छी दुआ। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट कहते हैं मेहरबान, आसान वर्ड है, पेरो वर्ड में आपने देखा फर्स्ट ईयर में। बिक्वेस्ट कहते हैं विरासत या इसके किसी के नाम करना। बिरेट कहते हैं डांटना। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट ऑफ होता है, ओएफ ऑफ, इसका प्रेपोजिशन भी आप याद रखें, और बिरेफ्ट का मतलब होता है के बगैर, विदाउट। बिसेट का मतलब होता है बैडली इफेक्ट करना, बुरी तरह से मुतासर करना। बेविल्डर होता है परेशान करना। बिब्लियोफाइल, इसमें PHIL, ये देख रहे हैं आप, फिल का इसमें क्या है, रूट है, और बिब्लियो बुक्स को कहते हैं, बिब्लियोफाइल मैंने बुक लवर। नेक्स्ट है बिगॉटरी। बिगॉटरी कहते हैं वो लोग जो बहुत ही फनेटिक टाइप, जुनूनी टाइप लोग होते हैं, ठीक है जी। बिजार, बिजार मैंने बेजार यानी अजीब, निमोनिक आप इसका कर लें। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है खुशामद, ओके। नेक्स्ट इज ब्लास्फेमी, कहते हैं रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट, ओके, खुदा या कोई भी अल्लाह के रसूल के हवाले से मजहबी गुस्ताखी को। ब्लैटेंट कहते हैं ऑब्वियस यानी वाज़े, क्लियर। ब्लाइथ कहते हैं केयरलेस, ओके। बॉगल, तो माइंड बॉगलिंग, याद आया, माइंड बॉगलिंग मैंने वो चीज जो आपके माइंड को बुखला दे, तो बॉगल मैंने आपके माइंड का एकदम से बुखला जाना, डगमगाना। बॉयस्टरस कहते हैं झगड़ालू। बम्बास्टिक, बम्बास्टिक कहते हैं यानी लैंग्वेज के हवाले से, वर्ड्स के हवाले से, वर्ड्स का बहुत ज्यादा बटरिंग में होना, पॉम्पोस होना। बूरिश बेटा कहते हैं रूट को, बड़े इल को। और ब्रांडिश का मतलब क्या होता है, लहराना, ये वेपन्स के लिए वुमन यूज करते हैं हम। ब्रेविटी कहते हैं इख्तिसार। और ब्रस्क, इसको ब्रस्क भी पढ़ते हैं, इसको ब्रूस भी पढ़ते हैं। एब्रप्ट यानी अचानक। और लास्ट वर्ड आज का हमारा बंगल है, यानी मिस हैंडल, यानी किसी चीज को मिस हैंडल करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।